इनसे मिलिए, ये हैं पैंडो, वर्ल्ड के सबसे पुराने ट्री। जी हाँ, मैंने ट्री कहा, ट्रीज़ नहीं, क्योंकि टेक्निकली ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। बिकॉज इनका रूट सिस्टम सिंगल है, मतलब ग्राउंड के नीचे ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। इस ट्री को जनरली क्वेकिंग एस्पेन बोलते हैं और ये खुद को क्लोन कर करके पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। इस क्लोनल कॉलोनी की एज अराउंड 70 to 80,000 ईयर्स एस्टिमेट की गई है और ये लोकेटेड है फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स में। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप सोच रहे होंगे कि आज हम ट्रीज़ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है ऑन किलिंग अ ट्री एंड इट इज़ रिटन बाय जीव पटेल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोएम, इट सीम्स, is to sensitize the reader towards the fact that trees are alive too. उनमें भी जान होती है और एक ट्री को काटना शायद एक इंसान की जान लेने जैसा ही है। Let's begin. Jeev Patel is an Indian poet, playwright, painter, as well as a practicing physician. He belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the Green Movement, which is involved in an effort to protect the environment. His poems speak of deep concerns for nature and expose man's cruelty to it. Stanza 1. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air and water, and out of its leprous hide sprouting leaves. देखिए, इस पोएम को रीड करते समय आपको ऐसा लग सकता है कि पोएट आपको ट्री को सक्सेसफुली काटने की प्रोसेस बता रहे हैं कि ट्री को कैसे काटा चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी हम देखेंगे, पोएट अपने ही तरीके से ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ट्रीज बहुत टाइम लेकर अर्थ के न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, एयर और वाटर को अब्जॉर्ब करके ग्रो करते हैं, तो उनको किल करना इतना आसान थोड़ा ही है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। तो ये हम लोग जानते हैं कि एक नाइफ मारने से तो ट्री किल हो नहीं जाएगा, बट क्या कहीं पोएट नाइफ बोलते समय एक्स के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं? शायद वो एक्स की इनकेपेबिलिटी को दिखाने के लिए उसे नाइफ कह रहे हो। अब आप कहेंगे कि एक्स इनकेपेबल कहाँ होती है, वो तो ट्री काट ही लेती है। पर आगे देखते हैं कि पोएट का क्या कहना है। इस स्टैंजा में ट्री की हाइट को लेप्रस वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है। लेप्रस बना है लेप्रोजी से, जो कि एक स्किन डिसीज़ है। उसमें स्किन जैसी अफेक्टेड दिखती है। पोएट ने ट्री की बाग को उससे कंपेयर करके डिस्क्राइब किया है। और लेप्रोजी को हो सके तो सर्च मत करिएगा, द इमेजेस में बी डिस्टर्बिंग। स्टैंजा 2. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to form a size. तो अगर आप ट्री को काटते हैं तो उसकी बार्क में से सैप निकलेगा, जैसे ह्यूमंस को कट लगने पर ब्लड निकलता है। बट वो ब्लीडिंग बार्क हील हो जाएगी और फिर उसमें से ट्विग्स और ब्रांचेस निकलना शुरू कर देंगी और देखते ही देखते वो अपने पुराने साइज तक आ जाएगा। तो आप ही बताइए, कौन जीता, ट्री या एक्स? स्टैंजा 3. नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. तो रूट को तो पूरी तरह ग्राउंड से बाहर निकालना होगा। रोप से ट्रंक को टाई करके रूट को अर्थ के अंदर से, मतलब उसके केव से पुल आउट करके, नहीं स्नैप आउट करके निकालना पड़ेगा। तब जाके ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट, उसकी रूट,
उसकी स्ट्रेंथ जो अर्थ के अंदर सालों से छुपी थी एक्सपोज होगी। स्टैंजा 4 Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. और फिर वो सेंसिटिव रूट्स धूप में जलेंगी, बिना पानी और न्यूट्रिशन के धीमे धीमे डेड होना शुरू हो जाएंगी, मुरझा के, ट्विस्ट होके, हार्ड होकर अपनी पहले जैसी लाइवलीनेस को खो देंगी। तब होगी ट्री की किलिंग कंप्लीट। तो आप सोचिए, आप ऐसा करना ही क्यों चाहेंगे? आखिर क्या बिगाड़ा है किसी ट्री ने आपका? गर्मी की धूप में शेड देते हैं, बर्ड्स को रहने के लिए घर ही मिल जाता है, सॉइल इरोड नहीं होने देते और फ्री में आपकी हवा भी प्योरीफाई कर देते हैं। बहुत इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स तो लाइक और सब्सक्राइब कर देने के भी हैं, कर ज़रूर दीजिएगा। दैट्स रिसर्चर साइनिंग ऑफ।